पुलिस नहीं चाहती थी कि ये वाली सीसीटीवी फुटेज आपके सामने आए, इसीलिए लाहौर पुलिस ने इंतहाई खुफिया तरीके से, इंतहाई चालाकी से उस रोड के तमाम सीसीटीवी कैमरों का रिकॉर्ड अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन एक ऐसा खुफिया कैमरा जिसने इन सब की पोल खोल दी है, जिसने ऐसे ऐसे राज अफशा कर दिए हैं कि बड़े बड़े पर्दा नशीनों के नाम आ गए इसके अंदर। 5 दावे लाहौर पुलिस के झूठे साबित हुए और वो लड़कियां वो खुद सड़क के ऊपर लेट गईं। अब ऐसे इंकिशाफात चश्मेदीद गवाहों के सामने आए। ये फुटेज आप देख सकते हैं, सीसीटीवी फुटेज आप देख सकते हैं। 15 पे कॉल हुई है और जो लाहौर पुलिस का सबसे पहला दावा है कि जनाब हमें 15 पे कॉल मौसूल होती है हॉलैंड से, तो हमने कार्रवाई की, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने एक्शन लिया, बला बला। BBC को झूठा इंटरव्यू दिया, BBC को भी तमाम झूठे इंटरव्यू दिए कि जनाब हमने ये कार्रवाई की। लेकिन इस सीसीटीवी फुटेज ने तमाम चीज़ें बेनकाब कर दी हैं। 5 सबूत और 4 ऐसी चीज़ें आप तक पहुंचाऊंगा जो इससे पहले इस केस में अब तक किसी ने नहीं पहुंचाई हैं। सबसे पहली चीज़ लिख लीजिए, 1 जुलाई बुध वाले दिन 7:58 पर ये पहली कॉल 15 पे होती है गाजी रोड से, नंबर 1। 4 मिनट की ये कॉल है, 15 पे उसका रिकॉर्ड मौजूद होता है। 15 कॉल रिकॉर्ड कर, आप 15 पे जब भी कॉल करते हैं तो आपकी कॉल रिकॉर्ड होती है सबूत के लिए, और वो अभी तक पुलिस ने रिकॉर्ड पब्लिक नहीं किया। फिर आपने देखा SHO जय साहब के घर घुस जाते हैं, मजिस्ट्रेट के घर घुसते हैं और रात 2 बजे उसको बेडरूम से निकालते हैं और कहते हैं कि जनाब ये 164 का बयान। भाई इतनी क्या जल्दी थी? SHO डिफेंस सी जो मुअत्तल हुए हैं उनका किरदार इस केस के अंदर, आप यकीन जानिए मैं तो हैरान हो रहा हूँ कि इस केस में किस तरह से इतने बड़े बड़े प्लेयर्स इन्वॉल्व हो गए। इस केस में अगर वो एक्सीडेंट ना होता, वो जो फैमिली सामने आई है जिनकी गाड़ी है, और फिर वो जो गाड़ी सामने आई है जनाब जिसमें एक्सीडेंट हुआ, वो बंदा गाड़ी किस तरह से चला रहा है, वो बंदा कौन था जो गाड़ी चला रहा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल में आप तक इस वीडियो में पहुंचाने वाला हूं। मुझे इरफान बशीर कहते हैं, एक न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से आपको खुशामदीद कहता हूं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाजमी लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। होंडाई सेंटा फे गाड़ी है जनाब, बताया यह जा रहा है कि रज़ा डार साहब, इसाक डार साहब नायब वज़ीर आज़म के साहबजादे ये गाड़ी चला रहे थे, एयरपोर्ट लेके जा रहे थे। एक्सीडेंट होता है, लड़कियां भाग के बाहर आती हैं, सड़क पे लेट जाती हैं, और फिर वो फ़िल्टर हाउस है वहाँ पे, वहाँ जनाब पहुँचती हैं लड़कियां। वहाँ पे फिर वाइट डाले के अंदर SP कैंट के ऑपरेटर आते हैं और साथ SHO डिफेंस होते हैं और साथ उनकी नफरी आती है। उनका इलाका नहीं है लेकिन वो आते हैं, लड़कियों को उठाते हैं और लेकर जाते हैं। लेकिन 15 पे जो कॉल होती है 7:58 पे, उसकी पुलिस आती है 45 मिनट के बाद, नंबर 1। इसके बाद देखती है जनाब सेफ सिटी के कैमरे कहाँ हैं। गाजी रोड के जो एयरपोर्ट को रोड जा रहा है उसके तमाम सेफ सिटी के कैमरे कहाँ हैं किसी को नहीं पता। लेकिन मैं इस पे क्रेडिट देना चाहूँगा यासिर शामी साहब को, डेली पाकिस्तान को, जिन्होंने काम किया और वो सीसीटीवी फुटेजेस निकाली हैं, वो चीज़ें निकाली हैं कि जो इससे पहले किसी के पास नहीं थी। अच्छा, जो मजिस्ट्रेट के घर में SHO जब जाते हैं, वो वाक़या तो आपको पता है कि वो SHO मुअत्तल हो गए, लेकिन उसके बाद भी ख़बरें आ रही हैं कि वो SHO इतना इन्फ्लुएंशियल है, इतने उसके बड़े बड़े लोगों के साथ राब्ते हैं, अभी भी वो कनेक्ट है कि वो अभी भी पसे पर्दा रह के कार्रवाइयाँ कर रहा है। अब यहाँ पे सवाल 4 हैं। सबसे पहला सवाल कि लाहौर पुलिस का ये दावा BBC को किया गया, मीडिया को किया गया, तमाम चैनल्स को किया गया, जी हमने बाजियाब कराया, वो दावा झूठा साबित हुआ। DIG ऑपरेशंस का नाम उस FIR में है जो जुडिशल मजिस्ट्रेट ने करवाई है, और जो SHO वहाँ पहुँचा है, DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान साहब क्यों बात करना चाह रहे थे जुडिशल मजिस्ट्रेट से रात के 2 बजे। तीसरी बात, मरियम नवाज साहिबा ने इस वाक़े का नोटिस लिया। आपको क्या लगता है कि मरियम नवाज साहिबा की कैबिनेट के अंदर बैठे हुए जो मिनिस्टर हैं अली डार साहब, जिनके वो भांजे हैं, और ज़ाहिर सी बात है नवाज शरीफ साहब और इसाक डार साहब समधी हैं तो रिश्तेदारियां हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान अपने तय ये सारी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं? IG पंजाब को इसमें क्यों मुलव्वस होना पड़ा? IG पंजाब ने जुडिशल मजिस्ट्रेट के कहने के ऊपर ये FIR क्यों दी है? और फिर लड़कियां
अगर बिल फर्ज कीजिए अगर ये एक्सीडेंट ना होता तो ये वाक़या तो हमारे सामने आना ही नहीं था। ये तो एयरपोर्ट पहुंच गई थी और वहाँ इनकी फ़्लाइट थी, इनको वहाँ से निकाल दिया जाना था। और फिर वो जो इनके साथ ज़्यादती है, वो जो इनके साथ जुल्म हुआ, वो जो इनके साथ रेप किया गया बाकायदा, वो इनके साथ जो उसके साथ कांच के साथ जो इनको काटने की धमकियाँ दी गई और इनके 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 जिस्म पे वो चलाया गया कांच, उसका ज़िम्मेदार कौन है? ये सारी चीज़ें एक तरफ, लेकिन अभी भी अवाम का ये सवाल है कि क्या इसमें इन मासूम लड़कियों को इंसाफ मिलेगा? जो अगवा बराए तावान है, इस पूरे मामले के अंदर जो दफ़ात लगी हैं 375 की हैं, और मतलब वो दफ़ात तो पीछे रह गई ना, अब तो इतने बड़े बड़े प्लेयर्स इसके अंदर शामिल हो गए हैं। तो ये सीसीटीवी फुटेज अगर ना आती सर, तो आप तक ये मामला नहीं पहुंचना था। ये डीवीआर कैमरे पुलिस क्यों उठाती है, ये बताइए वजह। ये तमाम सूरत हाल आपके सामने है। तो अभी भी अवाम का यही सवाल है कि क्या इनको इंसाफ मिल पाएगा, और डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान साहब को झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी अगर लाहौर पुलिस ने ये कार्रवाई नहीं की है? रिकॉर्ड क्यों छुपाया गया? सीसीटीवी कैमरे आपने क्यों उठाए? अगर आप इस केस में इन्फ्लुएंशियल नहीं है तो आपको क्या ज़रूरत थी जुडिशल मजिस्ट्रेट के घर जाने की? ये तमाम सवालात अवाम के सवाल आए। उम्मीद है आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इन तमाम सवालों के जवाब देंगे। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।